आज है साल की पहली पूर्णिमा। आज होंगे कुछ ऐसे उपाय जो पूरे साल आपकी जिंदगी को संवारेंगे। आज का दिन बहुत खास है, इसे यूं ना गवा दीजिएगा। आज पौष पूर्णिमा के दिन आपको कैसे करनी है पूजा, क्या है अचूक उपाय और रात को कौन सा मंत्र पढ़ने से लक्ष्मी माँ आएंगी, सब बताने वाली हूँ। आज मैं आपसे मेटल यानी कि धातु की बात भी करूंगी। किस रत्न में कौन सा मेटल कमाल करता है वो भी जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज पूर्णिमा है ना, तो आज मैं 5 महा उपाय पूर्णिमा की रात वाले ही बताऊंगी। अच्छा बताइए, क्या आपके घर से लक्ष्मी रूठ गई हैं? पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। आज वाली पूर्णिमा तो बीत गई, लेकिन अगली पूर्णिमा पर ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दिन सुबह फ्रेश होकर पीपल के पेड़ पर कुछ मीठा रखकर मीठा जल अर्पित करता है, धूप अगरबत्ती जलाकर माँ लक्ष्मी का पूजन करता है और माता लक्ष्मी को अपने घर पर निवास करने के लिए अभिमंत्रित करता है, उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। आज है साल की पहली पूर्णिमा। आज पौष पूर्णिमा है। क्या होती है, इसका क्या असर होता है, इस दिन आपको कैसे पूजा करनी है, कब है पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त, ये सारी जानकारी आपको कहीं और नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे शो पर मिलेगी। पौष पूर्णिमा की व्रत विधि और महत्व हमारे देश में पूर्णिमा और अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व है। अमावस्या को कृष्ण पक्ष को और पूर्णिमा को शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन होता है। लोग अपने अपने तरीके से इन दिनों को मनाते हैं। पूर्णिमा यानी कि पूर्णमा, मास का अर्थ होता है चंद्र, अर्थात ये दिन चंद्रमा का आकार पूरा होता है, उस दिन को पूर्णिमा कहा जाता है। और जिस दिन चांद आसमान में बिल्कुल दिखाई ना दे, वो स्या रात अमावस्या की होती है। हर माह की पूर्णिमा पर कोई ना कोई त्योहार अवश्य होता है, लेकिन पौष और माघ माह की पूर्णिमा का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। और आज तो पौष पूर्णिमा है। पौष पूर्णिमा का महत्व क्या है? पौष पूर्णिमा की पूर्णिमा को मोक्ष की कामना रखने वाले बहुत ही शुभ माने जाते हैं, क्योंकि इसके बाद माघ महीने की शुरुआत होती है। माघ महीने में किए जाने वाले स्नान की शुरुआत भी पौष पूर्णिमा से ही होती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन विधि से सुबह स्नान करता है वो मोक्ष का अधिकारी होता है, उसे जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। क्योंकि माघ माह को बहुत शुभ और इसके हर दिन को मंगलकारी माना जाता है, इसीलिए इस दिन जो भी कार्य आरंभ किया जाता है उसको फलदायी माना जाता है। इस दिन स्नान के बाद क्षमता के मुताबिक दान करना चाहिए। अभी आपके पास काफी वक्त है, दान कर दीजिएगा। कहाँ करें स्नान? बनारस के दशाश्वमेध घाट पर, प्रयाग में त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगाना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। इसके साथ साथ अगर आप आसपास में नहीं हैं तो जाकर, अगर आप आसपास में हैं तो जाकर डुबकी लगा लीजिए, अगर नहीं है तो वहां का जल मंगा कर रखा करें। हो सके तो आप कल्पवास कर माघ माह की पूर्णिमा तक स्नान कर सकते हैं। जो लोग प्रयाग या बनारस तक नहीं जा सकते हैं वो किसी भी पवित्र नदी सरोवर में स्नान कर सकते हैं या गंगा जल अपने नहाने के पानी में मिला दीजिए। पौष पूर्णिमा के दिन शांख भरी जयंती भी मनाई जाती है। जैन धर्म में मनाने वाले पुष्याभिषेक यात्रा भी शुरुआत इसी दिन से होती है। वहीं छत्तीसगढ़ में ग्रामीण इलाकों में रहने वाले आदिवासी इस दिन छेरता पर्व भी मनाते हैं। आज है साल की पहली पौष पूर्णिमा और आज मां लक्ष्मी की विशेष कृपा भी आपको मिल सकती है। इस दिन मां लक्ष्मी की आराधना करने से जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। पूर्णिमा पर घर के मुख्य दरवाजे पर आम के ताजे पत्तों से बनाया हुआ तोरण अवश्य बांधे, इससे भी घर में शुभता का वातावरण बना रहता है। पूर्णिमा के दिन जुए, शराब, नशे और गुस्से से दूर रहना चाहिए। इस दिन बड़े बुजुर्ग या किसी भी स्त्री से भूलकर भी गलत ना बोलें। वैसे तो आप रोज ना करें, तब भी आधी जिंदगी वैसे ही सुधर जाएगी। पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर शहद, कच्चा दूध, बेलपत्र, शमी पत्र और फल चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। पूर्णिमा के दिन घिसे हुए सफेद चंदन में केसर मिलाकर अगर आप भगवान शंकर को अर्पित करते हैं तो इससे घर से कलह और अशांति दूर होती है। सफल शादीशुदा जिंदगी के लिए हर पूर्णिमा को पति पत्नी में कोई भी चंद्रमा को दूध का अर्घ अवश्य दें। इससे शादीशुदा जिंदगी में मधुरता बनी रहती है, तो दूध का अर्घ जरूर दें। धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्र को कच्चे दूध में चीनी और चावल के 27 दाने मिलाकर ओम श्राम श्रीम श्रोम स्राह चंद्रमसे नमः जरूर बोलना चाहिए। और इसके साथ साथ दूसरा मंत्र भी लिख लीजिए,
ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ देना चाहिए। इससे धीरे धीरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। क्या पैसे की तंगी दूर नहीं हो रही है? पूर्णिमा का दूसरा महा उपाय जानिए। पूर्णिमा को चंद्रमा जिस समय दिखना शुरू हो जाए, कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमा से नमः का जाप करके चंद्रमा को देखते हुए पैसे की दिक्कत दूर होगी अगर ऐसा करते रहेंगे। आज साल की पहली पूर्णिमा है और आज साल का पहला मंगलवार भी है। क्या अद्भुत संयोग है। क्या आप जानते हैं पूर्णिमा के दिन अगर आप बजरंग बली की पूजा करें तो आपके कई कष्ट दूर हो जाएंगे। आपको आज के दिन राम भक्त हनुमान को कैसे प्रसन्न करना है वो जानिए। पूर्णिमा तिथि पर हनुमान जी को तिल का तेल मिले सिंदूर से चोला चढ़ाने से सारे भय बाधा मुसीबतों का अंत हो जाता है। चोला चढ़ाते वक्त सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें। पूर्णिमा तिथि पर हनुमान जी को लाल या पीले फूल जैसे कमल, गुलाब, गेंदा या सूरजमुखी चढ़ाने से वैभव और सुख मिलता है। मनचाही मुराद पूरी करने के लिए सिंदूर लगे एक नारियल पर मौली या कलेवा लपेटकर पूर्णिमा की रात हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। नारियल को चढ़ाते समय श्री हनुमान चालीसा की इस चौपाई का पाठ मन ही मन करें। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी को घिसे लाल चंदन में केसर मिलाकर लगाने से अशांति और कलह दूर होती है। शाम के वक्त हनुमान जी को लाल फूलों के साथ जनेऊ सुपारी अर्पित करें। उनके सामने चमेली के तेल का 5 बातियों का दीपक जलाएं। पूर्णिमा तिथि पर हनुमान जी के साथ श्री राम जानकी जी की मूर्ति की उपासना करें। आज पूर्णिमा की रात दान का भी विशेष महत्व है। इस दिन दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको आज रात क्या दान करना है, आइए पूरी लिस्ट बता रही हूँ। मेष राशि के लोग अन्न के साथ साथ लाल पत्थर जैसे मूंगा का दान करें। वृषभ राशि के लोग चांदी का दान करें या फिर दही चावल का दान करें। मिथुन राशि के लोग शॉल का गर्म चीज का दान करें। कर्क राशि के लोग चावल का दान करें। सिंह राशि के लोग पंच धातु से बनी सामग्री या गुड़ का दान करें। कन्या राशि के लोग डायमंड या किताबों का दान करें। अब डायमंड का तो कोई नहीं कर सकता, आप किताबों का करें। तुला राशि के लोग कंबल का दान करें। वृश्चिक राशि के लोग माणिक का या फिर हो सके तो लाल मसूर की दाल का दान करें। धनु राशि के लोग सोने का दान करें, जो कि हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है तो हल्दी का दान करें। मकर राशि के लोग पीला वस्त्र उपहार में दें, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि के लोग सफेद मोती का दान करें, अगर ये संभव ना हो तो सरसों के तेल का दान करें। मीन राशि के लोग हल्दी के साथ चने की दाल का दान करें। पूर्णिमा की रात का तीसरा महा उपाय जानिए। क्या घर में गलत लोग आकर नजर लगा जाते हैं? तो जानिए आपको क्या करना है। पूर्णिमा पर सुबह के समय हल्दी में थोड़ा सा पानी डालकर उस पर घर के मेन दरवाजे या प्रवेश द्वार पर ओम बनाएं। अगली पूर्णिमा घर पे ये जरूर कीजिएगा। पूर्णिमा का संबंध चांद से होता है। आज आपको चांद के कुछ उपाय बताने जा रही हूँ। ये सारे उपाय आपके बहुत काम आएंगे। चांद को मजबूत करने की आपकी जिंदगी पर इससे बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा। उपाय नोट कीजिए। ओम का उच्चारण करना चाहिए। रेगुलरली रोजाना ध्यान करते समय 108 बार ओम का उच्चारण चंद्रमा को संतुलित करता है। इसके साथ साथ जब किसी महिला की कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में होता है तो उन्हें कुछ बीमारियों का संकेत मिलता है। इसीलिए आपको चंद्रमा के उपाय जरूर करने हैं। अपने चंद्रमा को शक्तिशाली और मजबूत बनाने के लिए आपको अपने घर के वास्तु में भी कुछ बदलाव करने चाहिए। चंद्रमा पश्चिम दिशा का स्वामी माना गया है। आपको अपने घर की पश्चिम दिशा को ऊंचा रखना चाहिए और हो सके तो घर का भारी सामान उसी दिशा में रखें। सफेद और स्लेटी रंग चंद्रमा का प्रतीक होता है। इसके अलावा चमकीला नीला, हरा और गुलाबी रंग, आसमानी रंग भी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर होता है उन्हें काले और लाल रंग से परहेज रखना चाहिए। फूलों में चंदन, लिली, चमेली, कमल जैसे फूलों की सुगंध का प्रयोग भी चंद्रमा की स्थिति को मजबूत करता है। रंगों और रत्नों के अलावा चलिए अब बात करते हैं ऐसे योगासनों की जिनकी सहायता से आप अपनी कुंडली में चंद्रमा की कमजोर स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। भक्ति योग करने से चंद्रमा की ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा भ्रामरी प्राणायाम, नियमित रूप से वज्रासन
और नौकायान आसन करना भी लाभदायक होता है। चंद्रमा की स्थिति को संतुलित करना हो तो उसकी ताकत को बढ़ाना हो, दोनों ही मामलों में रत्न उपयोगी सिद्ध होते हैं। मसलन अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा असंतुलित है, डिप्रेशन है, टेंशन है, तो कम से कम 10 रत्ती का मोती इस उंगली में धारण करें। चिकने सुडौल और चमकीले मोती को चांदी की अंगूठी में जड़वाकर मंडे के दिन अपनी लिटिल फिंगर में धारण करना चाहिए, इस फिंगर में, और वो भी वर्किंग हैंड की, राइट हैंड की। इससे आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति में सुधार आएगा। अगर किसी कारणवश आप मोती नहीं खरीद पा रहे हैं तो मोती के उपरत्न मून स्टोन को भी पहन सकते हैं। आप इसे चांदी की अंगूठी में डलवाकर पहन सकते हैं और चांदी का लॉकेट बनवाकर गले में भी पहन सकते हैं। रत्न के अलावा आप रंगों के द्वारा भी कमजोर चंद्रमा की वजह से हो रही परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। जल को बर्बाद करने से बचें। अपने घर के खराब नलकों को जल्द से जल्द ठीक करवाएं। पश्चिम दिशा में झाड़ू या अन्य किसी भी तरह की गंदगी या साफ सफाई से जुड़ी वस्तुएं जैसे पोछा, डस्टर ना रखें। घर के उत्तर पश्चिम कोने में गुलाबी रंग का बल्ब लगाएं और दिन ढलते ही उसे जला दें। घर में मेन गेट पर 8 कोनों वाला शीशा कुछ इस तरह लगाएं कि बाहर खड़े व्यक्ति को उस दर्पण में अपना चेहरा नजर आए। सर्दी बढ़ती ही जा रही है, ऐसे में आप घर को गर्म रखने के लिए क्या कर रहे हैं? आग जला रहे हैं या हीटर जला रहे हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि फर्नीचर रखने से आपका घर गर्म हो जाएगा तो आपको मजाक लगेगा, लेकिन ये सच है। आइए आपको घर गर्म रखने वाले फर्नीचर दिखाती हूँ। विंटर सीजन आ गया है और ऐसे में हम सब चाहते हैं कि घर तो हमेशा सजा ही रहे, वो भी लेटेस्ट ट्रेंड के फर्नीचर से। लेकिन सोचिए अगर आपका घर कुछ ऐसे फर्नीचर से सजा रहे जो खूबसूरत तो लगे ही, लेकिन साथ ही साथ एक वार्मनेस भी दें आपके घर को, आपके कमरे को। तो ऐसे कुछ फर्नीचर्स अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ और क्या कुछ खासियत है इनकी और कैसे वो आपके विंटर सीजन को थोड़ा सा आसान बना देंगे और वार्मनेस उसकी लाएंगे, ये आपको बताती हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम तरह के अलग अलग वॉल डिवाइडर्स हैं, स्टूल्स हैं, और इनकी क्या कुछ खासियत है इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इन लिविंग से ममता है। ममता, वेलकम टू इंडिया न्यूज़। हाय, थैंक यू। यहाँ पर मैं बहुत सारा फर्नीचर देख रही हूँ। सबसे पहले अगर इनकी बात करें तो मैं देख रही हूँ कि ये पूरा वुलन थीम में है, कलरफुल है, खूबसूरत भी है और साथ ही साथ उतना वार्म भी रखता है। देखिए, आजकल बड़ा ट्रेंड है कि आप कलर, वॉल्स को जो कलर करते हैं वो भी सीजनल हो। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ हमने उसी थीम को अपने फर्नीचर में इनकॉर्पोरेट किया। फ्रॉम द स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग लाइक द स्टूल्स, लाइक द वॉल आर्ट्स, स्टूल्स, वॉल आर्ट्स, और देन द वॉल डिवाइडर्स, बेड्स, कॉफ़ी टेबल, सब में ये जो है ये बहुत ही बेसिक, जो हमारी घर में हर कोई निटिंग करता है, जो स्वेटर बुनता है, उससे हमने बनाया हुआ है। बट इसे कलरफुल बना के, इसे प्रॉपरली कवर करके हमने इसे नया लुक दे दिया है, फर्नीचर को एक नया लुक दिया है। उसी तरह आप इस पे आएंगे, दिस इज़ अ मल्टी कलर एंड टेबल, एक मल्टी कलर है। नाउ दिस अगेन इज़ मल्टी कलर, दिस इज़ मल्टी कलर। विंटर्स में जनरली आप डार्क कलर्स देखते हो जो कि कोजीनेस और वार्मथ देते हैं आपको, लेकिन ये कलर्स आपको और कलरफुल बना देते हैं, सो दैट एंड्स टू दी वो जो स्मॉल स्पेस होती है विंटर की, उसको बड़ा कर देती है। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन इन आर कलर कॉम्बिनेशन एंड इन आर विंटर थीम। ये जो वॉल डिवाइडर है, दिस इज़ मेड, ये वुलन थ्रेड से बनाया हुआ है हमने। इसे लकड़ी पे बहुत ही ब्यूटीफुली, आर्टिस्टिकली हम इसे फ्रेम करते हैं। व्हाट दिस, ये जो यूज़ होता है स्क्रीन की तरह, वॉल डिवाइडर की तरह यूज़ हो जाता है घरों में और ऐड करता है टू द ब्यूटी ऑफ द हाउस। आप देख सकते हैं कि कबर्ड को जिस तरह से कवर किया गया है वो भी आप देख सकते हैं कि एक वुलन थीम में कवर किया गया है। हम रेंज बनाते हैं, स्क्रीन है, साइड बोर्ड बोलो, इसे मीडिया यूनिट बोलो, तो एक रेंज बन जाती है विच एड्स मोर वैल्यू टू द होम, विच एड्स मोर वैल्यू टू द प्रोडक्ट एज वेल। ये वॉल आर्ट फिर एक एडिशन है जो आपने साइड बोर्ड देखा उसका। इसी तरीके के हम स्क्रीन्स बनाते हैं, इसी तरीके को आप वॉल पे इसे सजाने के लिए यूज़ कर सकते हो। और ये सभी वुलन में है, ये सब वुलन है, ये सब वुलन है, ये निटेड है। इनमें से बहुत सारी चीज़ें हैंड वोवन दरी है जो कि बहुत स्पेशलाइज्ड इंडियन टेक्निक है। ये भी अगेन जर्सी से बनाया हुआ है। इंडिया स्पेशलाइजेज इन दिस।
हम जो बनाते हैं हम प्रमोट करते हैं इंडियन कल्चर को, और हम कोशिश करते हैं कि जो इंडिया स्पेशलाइज करता है हम उसे दिखाएं विंटर में भी। इसी तरह का एक वॉल डिवाइडर और मैं आपको दिखाती हूँ, और इसमें भी वही बिल्कुल ख़ास बात है जो वूल थ्रेड से ये बनाया गया है। और कहीं ना कहीं अगर आपका घर है, अगर ड्राइंग रूम है, थोड़ा सा उसका साइज़ बड़ा है, तो कहीं ना कहीं ये गर्म रखने का भी काम करेगा। ममता, ये आपके ड्राइंग और डाइनिंग रूम का सेपरेशन यूज़ की तरह यूज़ होता है। ये आपके दो छोटे एरियाज, जो छोटे लिविंग स्पेस के बीच में का सेपरेशन एज अ सेपरेटर यूज़ कर लो आप, तो ये वार्मथ देगा ही, बिकॉज इट इज़ मेड आउट ऑफ वुलन थ्रेड्स। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आप इस विंटर सीज़न अपने घर को आप सजा सकते हैं। जाहिर है आप थीम भी रहेगी विंटर की, गर्म भी रखेगा और साथ ही साथ खूबसूरत भी दिखेगा। जानते हैं आज का चौथा महा उपाय। क्या घर की कलह समाप्त नहीं हो रही है? तो पूर्णिमा पर चौथा महा उपाय कीजिए। पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर शहद, कच्चा दूध, बेलपत्र, शमी पत्र और फल चढ़ाने से भगवान शिव की हमेशा कृपा बनी रहती है। पूर्णिमा के दिन घिसे हुए सफेद चंदन में केसर मिलाकर भगवान शंकर को अर्पित करने से घर से कलह और अशांति दूर होती है। चलिए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप की। आपका चंद्रमा कमजोर है तो लिक्विड कैच की दिक्कत रहेगी, डिप्रेशन रहेगा, एंजाइटी रहेगी, बॉडी में वाटर रिटेंशन रहेगी, पानी के कारण वजन बढ़ेगा। ये सारी दिक्कतें हैं। मदर के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं रहेगा। इनमें से कोई भी दिक्कत है तो पूर्णिमा की आज रात चांदी के ग्लास में पानी भरकर दिन रात मतलब पूरी रात चंद्रमा की रोशनी में छोड़ दें। सुबह सुबह इस पानी को पी लें। ये पानी हीलिंग वाटर का काम करती है। आपके चंद्रमा को हर पूर्णिमा अगर आप इसी तरह मजबूत करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल फ्यूचर की बात। क्या करें फ्यूचर को सुधारने के लिए? झटपट जानिए। मेष राशि के लोग शाम को हनुमान जी के मंदिर जाइए। लक साथ दे रहा है आपका कल 66%। वृषभ राशि के लोग कबाड़ को घर से बाहर निकालिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 51%। मिथुन राशि के लोग बिना चीनी वाली चाय पीजिएगा। किस्मत साथ दे रही है आपका 55%। कर्क राशि के लोग शाम को घर में कपूर जरूर जलाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 64%। सिंह राशि वाले लोग मीठा खाकर घर से निकलिएगा। किस्मत साथ दे रही है आपका 52%। कन्या राशि वाले लोग डॉग को रोटी खिलाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 70%। तुला राशि वाले लोग हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 73%। वृश्चिक राशि वाले लोग शनि देव को तेल चढ़ाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। धनु राशि वाले लोग ब्लैक सॉक्स पहनिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 57%। मकर राशि वाले लोग सुंदरकांड का पाठ कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। कुंभ राशि के लोग गरीबों को कंबल दान कीजिएगा। भाग्य साथ दे रहा है आपका 70%। मीन राशि वाले लोग नशे से दूर रहिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 50%। हमारे साथ फेसबुक पर सनी गुप्ता ने अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। वो जो काम कर रहे हैं उसमें सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। इसके उपाय जानना चाहते हैं। देखिए, बहुत सारे कारणों की वजह से सक्सेस नहीं हो पाती। अगर आपका प्लान ठीक है, आप मेहनत कर रहे हैं, तो सक्सेस के लिए गणपति जी से प्रार्थना करें। रोज सुबह गणपति जी को याद कर कर घर से निकलें और घर जब वापस आते हैं तो कोई मीठी चीज़ जैसे एक टॉफ़ी या एक चॉकलेट घर में लेकर आएं। इससे विदिन 40 डेज में आपको सक्सेस मिलने लगेगी। क्या घर में पैसा नहीं आ रहा? तो जानते हैं आज का 5वां महा उपाय। क्या करना है आपको? पूर्णिमा को चंद्रमा से उदय होने के बाद साबूदाने की खीर मिश्री डालकर बनाकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं। उस प्रसाद के रूप में सबको बांटें। धन आगमन का रास्ता खुलेगा। आज रात कर लीजिएगा। कल है साल का पहला बुधवार और कल करेंगे गणपति जी की बात। हर शुभ काम की शुरुआत गणपति जी के साथ ही होती है, तो साल की शुरुआत गणेश जी के आशीर्वाद से क्यों ना की जाए। अभी चलती हूँ, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।